हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारे वीडियोज़ की अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। ओके, तो आज हम लोग कक्षा 10वीं की 3 चैप्टर है। एक बहादुर है जिनके लेखक अमरकांत है, और ऐसे ही 3 चैप्टर आपको मिलेंगे। इसमें से आपको सभी में 40, किसी में 43, किसी में 45 वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिलेंगे। ओके, तो हम लोग वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है यहाँ पे, दिल बहादुर या बहादुर कहाँ का रहने वाला था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, नेपाल। नेपाल का रहने वाला था। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 2 है, बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, दिल बहादुर। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पैसे चुराने का। क्वेश्चन नंबर 4 है, बहादुर कहानी है नेपाल गवई गोरखे की। क्वेश्चन नंबर 5 है, बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करता था? तो सी इज द राइट आंसर, बाबूजी। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, माँ की मार के कारण। क्वेश्चन नंबर 7 है, बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, 11 रुपए का। क्वेश्चन नंबर 8 है, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका यहाँ पे, बहादुर कहानी के कथाकार की पत्नी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, निर्मला। क्वेश्चन नंबर 10 है, आकाश पक्षी किस विधा की रचना है? तो सी इज द राइट आंसर, उपन्यास। क्वेश्चन नंबर 11 है, बहादुर को किसकी याद नहीं आती थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, माँ की। क्वेश्चन नंबर 12 है, बहादुर कौन था? तो सी इज द राइट आंसर, नौकर था। क्वेश्चन नंबर 13 है, कहानीकार के लड़के का क्या नाम था? तो डी इज द राइट आंसर, किशोर। क्वेश्चन नंबर 14 है, नाश्ता पानी के बाद बातों की क्या छाने लगी? तो सी इज द राइट आंसर, जलेबी। क्वेश्चन नंबर 15 है, बहादुर की माँ स्वभावतः कैसी थी? तो बी इज द राइट आंसर, गुस्सैल। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना? यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई? तो डी इज द राइट आंसर, बहादुर के मन में। सही है, जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 17 है, बहादुर पाठ के रचनाकार हैं। तो ए इज द राइट आंसर, अमरकांत। क्वेश्चन नंबर 18 है, कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, 1925 ईस्वी में। 19 नंबर क्वेश्चन है, अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ? तो ए इज द राइट आंसर, बलिया या उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 20 है, अमरकांत ने इंटरमीडिएट कब पास किया? तो ए इज द राइट आंसर, 1946 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 21 है, अमरकांत ने बीए पास कब किया? कब पास किए बीए? तो बी इज द राइट आंसर, 1947 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 22 है, अमरकांत की रचना है। तो सी इज द राइट आंसर, कुहासा। क्वेश्चन नंबर 23 है, अमरकांत ने किस दैनिक पत्रिका के संपादकीय विभाग में नौकरी की? तो बी इज द राइट आंसर, सैनिक। क्वेश्चन नंबर 24 है, निर्मला कौन थी? तो सी इज द राइट आंसर, कहानीकार की पत्नी। क्वेश्चन नंबर 25 है, मित्र मिलन के रचनाकार हैं। तो डी इज द राइट आंसर, अमरकांत। क्वेश्चन नंबर 26 है, रुपये खोने का प्रपंच किसने रचा था? तो सी इज द राइट आंसर, कहानीकार के रिश्तेदार ने। क्वेश्चन नंबर 27 है, कथाकार की पत्नी
के नौकर को लेकर कौन आए थे? तो डी इज द राइट आंसर, कथाकार के साले साहब ने। ये वीवीआई है, पूछता है हमेशा। क्वेश्चन नंबर 28 है, बहादुर घर से चलते समय कितनी राशि लेकर चला था? तो बी इज द राइट आंसर, 2 रुपये। मात्र ये 2 रुपये घर से लेके चला था। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 29 है, बहादुर स्वभावतः कैसा था? तो ए इज द राइट आंसर, हंसमुख एवं मेहनती। क्वेश्चन नंबर 30 है यहाँ पे, निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी? तो सी इज द राइट आंसर, आंचल। 31 है, मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है? तो डी इज द राइट आंसर, अमरकांत की। क्वेश्चन नंबर 32 है, किसने बहादुर को डंडे से पिटाई कर दी? तो बी इज द राइट आंसर, किशोर ने। क्वेश्चन नंबर 33 है, अमरकांत को किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया? तो सी इज द राइट आंसर, डिप्टी कलेक्टरी। क्वेश्चन नंबर 34 है, बहादुर पर चोरी का इल्जाम किसने लगाया? तो डी इज द राइट आंसर, लेखक का अतिथि। क्वेश्चन नंबर 35 है, बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया? तो सी इज द राइट आंसर, निर्मला ने। क्वेश्चन नंबर 36 है, लेखक के रिश्तेदार ने कितने रुपए चोरी होने की बात कही? तो बी इज द राइट आंसर, 11 रुपए। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 37 है, लेखक के घर में किसकी नितांत आवश्यकता थी? तो ए इज द राइट आंसर, नौकर की। क्वेश्चन नंबर 38 है, बहादुर ने लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था? बहादुर ने लेखक की पत्नी को, निर्मला को किस रूप में देखता था? तो वो बेचारा माँ के रूप में देखता था। क्वेश्चन नंबर 39 है, बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार हैं? तो ए इज द राइट आंसर, अमरकांत। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, जिंदगी और जोक किसकी रचना है? तो डी इज द राइट आंसर, अमरकांत की। ये चैप्टर समाप्त हो गया। अब चैप्टर 7 है, परंपरा का मूल्यांकन, जिनके लेखक हैं रामविलास शर्मा। हम लोग इसे भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो ए इज द राइट आंसर, 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को। 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को रामविलास शर्मा का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रगतिशील साहित्य का संबंध है किससे है? तो ए इज द राइट आंसर, बौद्ध दर्शन से। क्वेश्चन नंबर 3 है, जार शाही रिक्त स्थान में थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सोवियत रूस। क्वेश्चन नंबर 4 है, साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की खाली स्थान भूमिका है? तो बी इज द राइट आंसर, निर्णायक। क्वेश्चन नंबर 5 है, रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, निराला की साहित्य साधना। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है? तो आपका हो जाएगा ए, विच्छिन्न और बी, अविच्छिन्न। तो सी इज द राइट आंसर, ए और बी दोनों। जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है? तो विच्छिन्न और विच्छिन्न दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? तो सी इज द राइट आंसर, समाजवादी व्यवस्था में। क्वेश्चन नंबर 8 है, परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है? तो ए इज द राइट आंसर, रामविलास शर्मा की। क्वेश्चन नंबर 9 है, परंपरा का मूल्यांकन किस विधा की रचना है? तो विधा पूछ रहा है, तो बी इज द राइट आंसर, निबंध। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, वायरन किस भाषा के कवि था? वायरन किस भाषा के कवि था? तो सी इज द राइट आंसर, अंग्रेजी। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित है? तो डी इज द राइट आंसर, 7। तार सप्तक है तो 7। क्वेश्चन नंबर 12 है, एथेंस किस महादेश में है?
तो ए इज द राइट आंसर, यूरोप महादेश में है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 13 है, साहित्य सापेक्ष रूप में होता है, क्या होता है? तो बी इज द राइट आंसर, स्वाधीन होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता? तो सी इज द राइट आंसर, वर्ग युद्ध। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 15 है, साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, स्वाधीन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 है, अविच्छिन्न अविच्छित्र का शाब्दिक अर्थ है? तो बी इज द राइट आंसर, अटूट। क्वेश्चन नंबर 17 है, क्या है 17 क्वेश्चन नंबर? रामविलास शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय के किस विभाग में अध्यापन कार्य किया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, अंग्रेजी। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 18 है, क्या है 18? परंपरा का मूल्यांकन पाठ के रचनाकार हैं? तो सी इज द राइट आंसर, रामविलास शर्मा। ओके, हम 4 ऑप्शन नहीं बोल रहे हैं क्योंकि आप लोग को एक्यूरेट आंसर याद करना है। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, रामविलास शर्मा ने बीए कब पास किया? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, 1932 ईस्वी में। बीए कब पास किया? तो 1932 ईस्वी में। आप लोग ये सब को भी याद करते जाइएगा क्योंकि ये सब भुलाने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, रामविलास शर्मा ने बीए किस विश्वविद्यालय से किया? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, लखनऊ विश्वविद्यालय। ठीक है, बी हो जाएगा लखनऊ विश्वविद्यालय से। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए यहाँ पे आप लोग, प्रेमचंद और उनका युग किनकी रचना है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, डॉक्टर रामविलास शर्मा की। ये सब याद कर लीजिएगा क्योंकि ये रामविलास शर्मा का चैप्टर है, इसलिए आप लोग तो बता देंगे लेकिन एग्जाम में आपका ये नहीं पूछेगा। ठीक है, पूछ देगा रामविलास शर्मा की रचना है और ढेर सारा ऑप्शन दे देगा, प्रेमचंद और उसका युग, ऐसा ही टाइप का ढेर सारा दे देगा। क्वेश्चन अलट पलट के भी पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका यहाँ पे, लैटिन कवि कौन है? तो ए इज द राइट आंसर, वर्जिल। क्वेश्चन नंबर 23 है, अज्ञे ने तार सप्तक कब संपादित किया? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, 1943 ईस्वी में। याद रखिएगा, अज्ञे ने तार सप्तक कब संपादित किया? तो बी इज द राइट आंसर, 1943 ईस्वी में। आप लोग याद करते जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। 24 है, रामविलास शर्मा किस संस्थान के निदेशक बने? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, KM हिंदी संस्थान के। ओके, चलते हैं 25 पे हम लोग, निराला की साहित्य साधना के रचनाकार हैं? तो डी इज द राइट आंसर, रामविलास शर्मा। क्वेश्चन नंबर 26 है, साहित्य में विकास प्रक्रिया किस तरह संपन्न होती है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, समाज की तरह। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 27 है, निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रचित है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, 3 खंडों में। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, देखिए आदिम का शाब्दिक अर्थ है? तो आदिम का शाब्दिक अर्थ ए, अति प्राचीन है। और एक बात और मैं बताना चाहती हूँ, आपके NCERT बुक में दिया हुआ रहेगा शब्द और शब्दार्थ, उसे आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि देखिए यहाँ पे पूछ रहा है आदिम का शाब्दिक अर्थ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अति प्राचीन। इसी तरह का ढेर सारा शब्दार्थ दिया हुआ रहता है, आप लोग याद नहीं कर सकते हैं तो एक बार तो पढ़ तो सकते हैं, तो एक बार जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे, प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है? तो बी इज द राइट आंसर, साहित्य की परंपरा के ज्ञान से। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 30 है, शर्मा जी ने पुरस्कार की राशि किसे दान स्वरूप दिया? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, भारत सरकार को। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारतेंदु हरिश्चंद्र किनकी रचना है? यह किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, डॉक्टर रामविलास शर्मा की। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे, साहित्य के निर्माण में किनकी भूमिका निर्णायक है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, प्रतिभाशाली मनुष्यों की। क्वेश्चन नंबर 33 है, समाजवादी व्यवस्था किस संस्कृति से नाता नहीं तोड़ती है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, प्राचीन संस्कृति।
क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, यहाँ पे देखिए आदिश का अर्थ है क्या है, तो बी इज द राइट आंसर, अति प्राचीन। क्वेश्चन नंबर 35 है, हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है, तो ए इज द राइट आंसर, समाजवाद। हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता क्या है, तो समाजवाद है। क्वेश्चन नंबर 36 है, रामविलास शर्मा की मृत्यु कब और कहाँ हुई, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, 2000 ईस्वी में और दिल्ली में। ठीक है, कब हुआ था, तो 2000 में और दिल्ली में हुआ था रामविलास शर्मा की मृत्यु। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 37 आ गया है, देखिए इसे, कौन सा ऐसा गुलाम देश था जिसकी सभ्यता ने सारे यूरोप को प्रभावित किया, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, एथेंस। क्वेश्चन नंबर 38 है, क्वेश्चन नंबर 38 है, देखिए किस वर्ष की क्रांति के बाद रूसी और गैर रूसी जातियों की आपसी संबंधों में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी, 1917 की क्रांति। ओके, 1917 की क्रांति। चलते हैं हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 39 पे। दो क्वेश्चन और है इस चैप्टर का, उसे भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपका क्या कर दिया है अब, जैसे कि पहले आपको 60 क्वेश्चन पूछते थे, 50 का बताना होता था, लेकिन अब आपका डबल कर दिया है, प्रमोशन हुआ है। अब आपका कुल 100 ऑब्जेक्टिव पूछेंगे, उसमें से आपको 50 का ही टिक लगा के आना है। ओके, तो उम्मीद करती हूँ आप लोग 50 में 50, 100 में से 50 अच्छा से बना के आइएगा। ओके, 39 क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं, किन लोगों के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे आवश्यक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, जो साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे, जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन करते हुए सबसे पहले हम किस साहित्य का मूल निर्धारण करते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, जो श्रमिक जनता के हितों को प्रतिबिंबित करता है। ओके, ये भी चैप्टर खत्म हो गया। आइए हम लोग चलते हैं चैप्टर नंबर 8 पे, क्या है, जीत जीत मैं निरखत हूँ, ये कौन कह रहे हैं, तो ये बिरजू महाराज कर रहे हैं। देखिए इनके लेखक हैं बिरजू महाराज। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है ये, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ध्यान से देखिएगा एंड समझिएगा। क्वेश्चन नंबर पहला है, बिरजू महाराज ने कितने प्रोग्राम करके बाबूजी की 10वीं और 13वीं करवाई थी। 10वीं और 13वीं करने का मतलब है जब इनका बाबूजी का मृत्यु हो गया था, तो इनके फैमिली में पैसा नहीं था उतना, तो ये बचपन से ही नृत्य करके जो पैसे कमाए थे प्रोग्राम करके, उससे ये अपने बाबूजी का 10वीं और 13वीं करवाए थे। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, 3। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग, बिरजू महाराज ने ठुमरिया किससे सीखी, तो ए इज द राइट आंसर, अम्मा से। ठुमरिया एक प्रकार का नृत्य होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ए, 4 फरवरी 1938 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, यहाँ पे देखिए, बिरजू महाराज खुद को किसका सरगिद्ध मानते थे, तो बी इज द राइट आंसर, माँ का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 5 है, पंडित बिरजू महाराज खाली स्थान साल के थे तभी उसके पिता का देहावसान हो गया था, तो यहाँ पे आपका ए इज द राइट आंसर, 9.5 साल के। सोचिए 9.5 साल के थे तभी उनके पिता का देहावसान हो गया था, उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, सुशिर वाद्यों में शाह की उपाधि प्राप्त है, तो बिस्मिल्लाह, सुशिर वाद्यों में शाह की उपाधि प्राप्त है, तो इसका डी इज द राइट आंसर, शहनाई को। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 है, पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है, कला पूछ रहा है, तो बी इज द राइट आंसर, कथक नृत्य से। कहते हैं ना कथकली टाइप का रहता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, जीत जीत मैं निरखत हूँ किस विधा की रचना है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, साक्षात्कार। एक बात और मैं बता रही हूँ, शायद मैं कल आपके लिए ये विधा पूछता है, सारे चैप्टर से, कहानी से, कविता से, वो सब मैं आपको तैयार कर ली हूँ। कल आप लोग के लिए मैं ज़रूर लेके आऊँगी, ज़रूर देखिएगा कल का क्लास, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। पंडित बिरजू महाराज ने अपने पिता के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ किया था,
तो इसका यहाँ पे सी इज द राइट आंसर। मैनपुरी आखिरी प्रोग्राम किए थे बेचारे। क्वेश्चन नंबर 10 है, जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी? तो ए इज द राइट आंसर 27 वर्ष, याद रखिएगा। जब उनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था तब उनकी उम्र क्या थी? मात्र 27 वर्ष। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे हम लोग। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार थे? पीढ़ी पूछ रहा है तो बी इज द राइट आंसर, 7वीं पीढ़ी। ओके, आप लोग याद करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, बिरजू महाराज के सरगिर्द हैं, कौन है? तो ए इज द राइट आंसर, सासवती। क्वेश्चन नंबर 13 है, इनमें कौन पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अनुराधा। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, बिरजू महाराज किस घराने से आते हैं? घराने पूछ रहा है तो ए इज द राइट आंसर, लखनऊ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, बिरजू महाराज की कितनी संतानें थी? तो ए इज द राइट आंसर, 2। क्वेश्चन नंबर 16 है, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो डी इज द राइट आंसर, चाचा। क्वेश्चन नंबर 17 है, देखिए, रश्मिन बाई जेपी हैं, तो ए इज द राइट आंसर, नृत्यांगना। क्वेश्चन नंबर 18 है, पंडित बिरजू महाराज हैं, क्या है? तो सी इज द राइट आंसर, नर्तक। क्वेश्चन नंबर 19 है, बिरजू महाराज की पहली शिष्या कौन थी? तो सी इज द राइट आंसर, रश्मि। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, आखिरी प्रोग्राम के समय बिरजू महाराज के बाबूजी कितने साल के थे? तो बी इज द राइट आंसर, 54 साल के। ठीक है, आखिरी प्रोग्राम क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि उसके बाद बिरजू महाराज की पिताजी की मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 21 है, बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया है? तो डी इज द राइट आंसर, रश्मि बाई जेपी। क्वेश्चन नंबर 22 है, बिरजू महाराज ने गंडा बांधने पर बाबूजी को गुरु दक्षिणा के रूप में कितनी राशि अर्पित की? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे डी, 500 रुपये अर्पित की थी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, पिताजी से। क्वेश्चन नंबर 24 है, बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष की उम्र में हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 18 वर्ष में। ओके, लेकिन जानते हैं बिरजू महाराज को शादी करने का मन नहीं था, उन्हें जबरन शादी करवा दिया गया था उनके माता पिता के द्वारा। कहानी पढ़िएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन नंबर 25 है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, लखनऊ में। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। बिरजू महाराज किसके पर्यायवाची बन गए हैं? तो सी इज द राइट आंसर, कथक के। ओके, कथक के बन गए हैं। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 पे। 27 क्या है? बिरजू महाराज की शिष्या है, कौन है? तो बी इज द राइट आंसर, रश्मि वाजपेयी। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 है, देखिए आप लोग, कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज नवाब साहब को पसंद आ गए थे? तो मात्र सी इज द राइट आंसर, 6 साल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, बिरजू महाराज के बाबूजी हनुमान जी का प्रसाद क्यों मांगे थे? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, नौकरी छूटने हेतु। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे? तो सी इज द राइट आंसर, सीताराम बागला को। ठीक है, सीताराम बागला को। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 31 है, देखिए, पंडित बिरजू महाराज की गुरुआइन कौन थी? मतलब उनकी गुरुआइन कौन थी? तो ए इज द राइट आंसर, उनकी माँ। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, किस उम्र में बिरजू महाराज नृत्य कला में पारंगत हो गए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, 8 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 1965 ईस्वी में। आप लोग इसे रिमेम्बर कर लीजिए, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? 1965 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका,
बिरजू महाराज के पिता क्या थे? बिरजू महाराज के पिता क्या थे? तो डी इज द राइट आंसर, प्रसिद्ध नर्तक। प्रसिद्ध नर्तक थे। ये नर्तक वाला चैप्टर ही है। क्वेश्चन नंबर 35 है, दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक स्कूल किनका था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, निर्मला जी का। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे हम लोग। लखनऊ में बिरजू महाराज की मुलाकात किनसे हुई थी? किनसे हुई थी या हुए थे? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, कपिला जी से। ओके, 36 हो गया। देखिए 37 नंबर क्वेश्चन आ गया है आप लोगों का। रश्मिबाई जेपी संपादक हैं, किसके संपादक हैं? तो ए इज द राइट आंसर, नटरंग पत्रिका के। क्वेश्चन नंबर 38 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 38, बिरजू महाराज की प्रारंभिक नृत्य शिक्षा किनसे प्राप्त हुई? तो सी इज द राइट आंसर, कपिला जी से। ओके, क्वेश्चन नंबर 39 है, किसने शास्त्रीय नृत्य कला को गति और चमक प्रदान की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बिरजू महाराज। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, बिरजू महाराज को संगीत भारती से जोड़ने में किनका योगदान था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, कपिला जी का। ओके, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।